तत्परता मुखे मधुरता दाने सम साहता। क्या कहते चाणक्य जी? धर्म में तत्परता। सज्जन क्या होता? धर्म में तत्पर रहता। धर्म में तत्पर हुआ, उसके पर उसी पर आधारित रहता। धर्म पर वो इधर नहीं कुछ ही करता। सज्जन ही पहली पहचान क्या है? वो धर्म में तत्पर रहता, वो बहानेबाजी नहीं करता है। उसे धर्म करना है तो करना है, उसके यहाँ बहानेबाजी है नहीं। धर्म में तत्परता, वो धर्म में फिर हानि नहीं देखता, वो तो हो जाए। भगवान राम का वो आपने सुना होगा उदाहरण, जब सुसैन वैद्य आया तो सुसैन वैद्य ने राम से पूछा कि तो हमारे देश पर आक्रमण करके आए, हमारे भाई से लड़ रहे हो, तुम्हारे भाई को ठीक करना, तुम हमारे राजा के भाई से लड़ रहे, तुम्हारे भाई को ठीक करना का धर्म होगा लक्ष्मण का? तो राम ने बड़ी सज्जन साज उत्तर दिया। सज्जन थे और भाई धर्म अधर्म तो तू जान, लेकिन मेरी राय ले रहा तो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा जिस धर्म हेतु पितु मरण हुआ, जिस धर्म हेतु पितु मरण हुआ, प्यारी सीता का हरण हुआ, उस धर्म हेतु भाई लक्ष्मण यदि मरता है तो मर जाए। राघव का वचन यही होगा, धर्म नहीं जाने पाए। जिस धर्म हेतु मरण हुआ, प्यारी सीता का हरण हुआ, उस धर्म हेतु भाई लक्ष्मण यदि मरता है तो मर जाए। राघव का वचन यही होगा, धर्म नहीं जाने पाए। धर्म पे रहे तुझे लगता है, तेरा अंतर हृदय कहता है धर्म जा रहा है, तो दवाई मत करे। जब वैद्य का धर्म तो ही होता है लोगों को बचाना, उसके लिए शत्रु मित्र होता ही नहीं। ये क्या, ये धर्म में तत्पर है, ये धर्म की तत्परता है, छोड़ते नहीं धर्म को, चाहे कुछ हो जाए। तो सज्जन की पहली पहचान क्या? धर्म में तत्पर रहना। और दूसरी क्या है? मुखे मधुरता। धर्म सज्जन के मुख में क्या रहती है? मधुरता। गन्ने की तरह होता। अच्छा, गन्ना को पेड़ो तो रस कैसा निकलेगा? अब तो मैं पेल ले तब भी मीठ बजे तो रस तो खट्टा देना चाहिए। कभी कमाऊना जी गन्ना को पेल रहे हैं तो पेलने में तो खट्टा हो जाना चाहिए ना, लेकिन पेल दिया तो भी रस मीठा ही देगा, है ना? उसी तरह सज्जन को कितना पेलो मीठो ही बोले को, बस पे बुरा बोला ही नहीं जाएगा। तो कहाँ बुरा बोलता है? बात जब कितना ही पेड़ो कचू करो लगे मुझे क्या निकलेगा? जब 7वीं 8वीं पढ़ते थे ना तो उसमें एक संवाद आता है, आपने भी शायद पढ़ा होगा, राम उसका नाम परशुराम और लक्ष्मण संवाद, है ना? तो परशुराम नाराज हो जाते, धनुष किसने तोड़ दिया, है ना? तो उन्होंने कहा जिसने धनुष तोड़ा उसका काल ही आ गया, वो तो मापा हमारे जिसने धनुष तोड़ दिया। तो लक्ष्मण आगे बढ़ करके उन्हें उत्तर देते हैं, राम को रोक देते हैं। राम रोकते हुए जब वो इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं ना, तो यहाँ तक कि कहना पड़ता है वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गाली दो वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, गाली देत न पावो शोभा। तुम बड़े वीर हो, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। कितने पर भी जब राम का नंबर आता है तो राम हाथ जोड़ के कहते हैं, गलत नहीं बोले, क्या कहते हैं? नाथ संबोधनो भंजन हारा, होए को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष का तोड़ने वाला और कौन हो सकता है? आपका दास ही होगा, आपका दास होगा। वो गाली दे रहा, वो दास बता रहा, वो गाली देवे, वो दास बतावे। ये मिठास है, ये क्या? ये मिठास है। कुछ भी करो लेकिन वो
सज्जन हमेशा कैसा बोलता है, और दुर्जन खट्टा बोलता है। सज्जन मीठा के दुर्जन के खट्टा, खट्टा बोले सही करे, खट्टा ही बोले, उसका नाम बढ़िया लगे। तो धर्मे तत्परता मुखे मधुरता। क्या बनना है, सज्जन जिसके अंदर सत होता है ना, वही ऐसा करता है। दानेषु समोत्साहता, दान में हमेशा उत्साह रहता। सज्जन के दान में हमेशा कोई पीछे नहीं रहता, उत्साह ही रहता। कर्ण प्रसिद्ध है दुनिया में दान के लिए, दान के लिए कर्ण प्रसिद्ध है। ये कहते मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, पर याचक फिर सकता नहीं कभी कर्ण के घर से। एक दृष्टांत आता है कि कृष्ण प्रशंसा कर बैठे, कर्ण बड़ा दानी है। अर्जुन ने कहा मैं भी दे दूंगा, बताओ क्या चाहिए। कर्ण अकेला कैसा दानी है, उन्होंने कहा वक्त में मांगूंगा। और जैसे हम यज्ञ कर रहे ऐसे चतुर्वेद प्राण यज्ञ रख लिया। उन्होंने कही संविदा चाहिए 10 मन, और सूखी चाहिए और चंदन की चाहिए। अर्जुन ने सब जगह लगा लिया, और झर लगा हुआ, संविदा कहाँ मिले, वर्षा को वो संविदा ही नहीं मिल रही। अर्जुन ने कहा कहीं ना मिली, सूखी और चारे, सूखी और राय। उन्होंने कहा कि बस हार गए, अब मैं बुलाता हूं। अब कर्ण को बुलाया, उन्होंने कहा कि महाराज संविदा चाहिए, यज्ञ हो गया ऐसे ऐसे। कर्ण ने कहा महाराज कितनी चाहिए, 10 मन चाहिए, पहुंच जाएगी। अब कर्ण ने उद्योग किया, इधर नौका चाकर भेजे, कहीं मिली ना, चंदन की संविदा चाहिए, वो सूखी चाहिए, हाथ लाए। कर्ण ने कहा नहीं संविदा तो देनी है, हवन होना है। अंत में करने का ऐसा है कि हमारे महल के जो दरवाजे सब चंदन के हैं, सूखे हैं, सब तोड़वाओ, संविदा भेज दो वहां पर जाए। दरवाजे तोड़ करके संविदा पहुंचा दी जाए। कृष्ण ने कहा अर्जुन देखो आएगी कि नहीं आएगी, तो पहनाया अभी क्योंकि तू स्वाभाविक दानी ना है, स्वाभाविक दानी करके दरवाजे तोड़ के दे देगा, है ना। और पैसा वाला जेब में हाथ डालेगा, यार गुंजाइश है अभी गुंजाइश है ना, कहे तो ना देना चाहिए, तो दे देगा। क्या कहा, दाने समोत्साहता, सज्जन में दान में हमेशा उत्साह होता। मित्रे वंचकता, अच्छा कर्ण दुर्योधन की तरफ लड़ा, और फिर भी कर्ण की लोग बुराई नहीं करते, केवल ये कहते उसकी तरफ गलत लड़ा था। कर्ण आदमी ठीक था, कृष्ण ने उसे ठीक बताया, कृष्ण ने उसे ठीक बताया, गलत नहीं कहा। कर्ण ठीक है, लेकिन लगा गलत तरह क्यों, एहसान गलत ले लिया, एहसान गलत ले लिया। गलत आदमी का एहसान मतलब ना सज्जनता चली जाए, कर्ण की चली गई। तो कर्ण ने कहते मित्रे वंचकता, मित्र के प्रति कभी धोखा नहीं देता सज्जन, मित्र के प्रति धोखा नहीं देता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन रोकना चाहा युद्ध, तो कर्ण को बुलाया, कर्ण को बुलाकर कहा मैंने सब कुछ किया है, पर जो है दुर्योधन मानता नहीं है। हाँ एक बात यदि तू माने तो शांति अभी बच सकती है, शांति बच जाएगी, एक बात तू मान, जो दाग्नि नहीं जल सकती, दाग्नि जलेगी नहीं। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन है, तू साथ में उसका छोड़ेगा, वो क्यों वो युद्ध से मुंह मोड़ेगा, वो युद्ध से मुंह नहीं मोड़ेगा। और तुझे पता नहीं तू कुंती का पुत्र है, चल मेरे साथ, मेरे साथ चल, राज्य तुझे देंगे, तू बड़ा है, काय पीछे लगा, सारा राज्य तुझे मिल जाएगा, और मिल जाएगा दुर्योधन तेरे बगैर लड़ नहीं सकता, सारा संसार सुख में हो जाएगा, राज्य ले ले।
और क्या चाहिए, और तेरे भाई हैं ये और तुझे पता है नहीं। तो कर्ण चुप रहा। तो कर्ण ने क्या कहा, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। कर्ण ने कहा कह तो ठीक रहे हो, प्रकार मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धन भूमि राज्य की क्या विशाल, ये बहुत बड़ी चीज है मित्रता। तो उसने कहा जिस नर की बाह गई मैंने, जिस तरह की छां गई मैंने, उस पे वार न चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जे जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं मर जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोड़ सकता है धन। पृथ्वी की तो क्या विशाल, आ जाए चाहे वैकुंठात, उसको भी न्योछावर कर दूं गुरुपति के चरणों पर धन। मैं नहीं मोड़ सकता। तुमने है केशव ना जाना, फिर भी पूरा ना पहचाना। जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। ये क्या है, मित्रता नहीं छोड़ सकता। हालांकि अपने भाइयों के प्रति नरम था। केशव से कहा मेरी ये जन्म कथा गोपन, जैसे हो इसे छिपा रही है मत, कभी युधिष्ठिर से कहिए। वे यदि इसको सुन पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे, मैं भी ना उसे ले पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव दुख में ही रह जाएंगे वो है, लेकिन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। तो हमेशा क्या है, मित्रे वंचकता, मित्र के प्रति वंचक नहीं होता। गुरु विनतता, सज्जन क्या होता, गुरुओं के प्रति नम्र होता। गुरु का मतलब केवल गुरु ना है, माता पिता सबके प्रति सज्जन व्यक्ति हमेशा कैसा रहता, बोलो, नम्र रहता, कभी उद्दंडता नहीं करता। सज्जनता मतलब क्या है कि सबके प्रति नम्र रहे। जो अपने वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता गुरु, सबके प्रति एक नम्र भाव, ये सज्जन की पहचान है। सज्जन कभी उद्दंड नहीं होता, गुरुओं के प्रति कभी भी उद्दंड नहीं होता। स्वामी ध्यान ने इसलिए सज्जनता लाने के लिए क्या कहा, व्यवहार वालों में लिखा, जब आचार्यों के पास जाएं तो हाथ जोड़ करके नम्र होकर के, समझना, हाथ जोड़ करके नम्र होकर के उत्तर दे, में घमंड से न बोले। ये क्या है, ये गुरुओं के प्रति नम्रता। ये सज्जनों से गुरु विनतता, चित्ते भी गंभीरता, और चित्त में क्या रहे, हमेशा गंभीरता रहे। छोटी